मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम कलाम ले रहे हैं महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध अनेकों शिष्य रोज़ शिकायत करते थे, महात्मा जी हम इतने परेशान क्यों रहते हैं, हमारे अनंत दुखों का कारण क्या है, हम क्यों नहीं बच पाते और अनेक दुख हमको जकड़े हुए हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और शिष्य को बोला आप मेरे साथ चलो और मैं समझाता हूँ। तो छोटी छोटी सी 3 बातें उन्होंने हमें बताई जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। महात्मा जी जैसे ही अपने शिष्य के साथ गए तो एक व्यक्ति शोर मचा रहा था, पेड़ पे चिपका हुआ था और शोर मचा रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो शिष्य ने बड़े आश्चर्यजनक से देखा महात्मा जी की ओर और कहा महात्मा जी इसे बचाइए। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे कोई भी नहीं बचा सकता। तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी ऐसे कैसे क्यों नहीं बचा सकता आपके होते हुए। तो बोले क्योंकि इस व्यक्ति ने पेड़ को स्वयं ने पकड़ा हुआ है, पेड़ ने इसे नहीं पकड़ा हुआ। और जो व्यक्ति स्वयं पकड़ता है उसको कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो हमारी मनोस्थिति भी ऐसी है, हमने खुद ने ही लोभ को, लालच को और इनको पकड़ा हुआ है। जब हमने ही पकड़ा हुआ है तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती। फिर वो शिष्य के साथ आगे बढ़ गए और देखा और महात्मा जी ने समझाया कि शिष्य देख, जिस तरह मकड़ी होती है ना, मकड़ी जाला बुनती है और उस इतना बड़ा जाला बुन जाता है कि वो खुद ही उसके अंदर फंस जाती है और फंसकर अपनी जान दे देती है। तो हमारी अवस्था भी ऐसी ही है, हम खुद ही अनेकों रिश्तों को बनाते हैं, मित्रों का, रिश्तेदारों का, परिचितों का, और उनमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। और जब वो धोखा देते हैं या किसी को तकलीफ़ देते हैं, ठोकरें देते हैं, तब जाके हमें अफसोस होता है और तब हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये जो भी दुखों का कारण है वो सब हमारा स्वयं निर्मित है। और फिर शिष्य को समझाते हुए महात्मा बुद्ध ने बताया कि तीसरा कारण है मधुमक्खी। मधुमक्खी शहद का आनंद लेती है, अगर वो थोड़ा सा आनंद लेती है शहद का, उड़ जाती है वापस। लेकिन लोभ के चलते या पेट भराई के चलते वो शहद चखने में इतनी मशगूल हो जाती है, इतनी लिप्त हो जाती है कि उसको पता ही नहीं लगता और इतना अंदर तक चले जाती है शहद के। पेट तो भर जाता है लेकिन पाँव चिपक जाते हैं। फिर वो उड़ने के लिए फड़फड़ाती है, तड़फती है, लेकिन उड़ नहीं पाती, अर्थात वो अपनी जान दे देती है। ऐसी ही मनोस्थिति हम सब की है। हम दुनिया के कामों के अंदर इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वही हमारे दुखों का और हमारी मृत्यु का कारण बन बैठते हैं। ये महात्मा जी की बात सुनकर शिष्य ने पूछा महात्मा जी आपने ये कारण तो बता दिए, इसका उपाय भी बताइए। तो बड़ी सहजता से और नम्रतापूर्वक महात्मा बुद्ध ने बताया कि इसका उपाय है प्रेम और संतोष। जिसके पास इन दोनों का खजाना है वही इससे पार लग सकता है। वो उस मकड़ी की तरह की जाला भी बनाए पर उसके अंदर उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखे जितना वो जाला बनाने तक है। मधुमक्खी शहद का रस ले, इतना ही ले ताकि उसके पाँव ना फंसे और उड़ सके वापस।